नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सरकार बनने के बाद विकास योजनाओं को जल्दी जल्दी अंतिम रूप देने में सरकार जुटी हुई है। ऐसे में बिहार में सड़कों का जाल और सड़कों का नेटवर्क फास्ट करने के लिए सरकार लगी हुई है और इसी कड़ी में 170 किलोमीटर सड़क को फिर से 4 लेन करने की योजना है। अब इस 170 किलोमीटर के आसपास जो सड़क है, ये यदि 4 लेन हो जाएगा तो इससे लाभ किसको किसको मिलने वाला है, इससे इसकी जरूरत क्यों है और कैसे कहां कहां के लोगों को कौन कौन सा शहर इससे जुड़ेगा, इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं स्थानीय पत्रकार दिलीप कुमार सिंह जी। अच्छा, तो दिलीप जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले बताइए कि सरकार यदि सड़कों के प्रति कोई काम कर रही है तो उससे आम जनता को क्या लाभ होगा सड़क बनने से? सबसे पहले तो एक खर्च पे कमी आएगी, समय का बचत होगा, कनेक्टिविटी थोड़ा गति मिलेगी, कहीं जाना आना है तो ये होगा। पॉल्यूशन में कमी आएगी। दूसरा चीज हम ये देख रहे हैं कि सरकार जब से बनी है, ये नई सरकार, तब से विकास के रफ्तार में तेजी आई है। तो रफ्तार यदि पकड़ी है तो 170 किलोमीटर का जो ये 4 लेन का जो प्रस्ताव है, जिसका डीपीआर तैयार हो गया है, तो ये जो मार्ग है वो किन किन क्षेत्रों से होकर के गुजर रहा है, और खास करके देखा जाए तो जिन क्षेत्रों से होकर के गुजर रहा है उन क्षेत्रों में शायद अभी एनएच अभी नहीं गया है। नहीं, नहीं, एनएच है, लेकिन इसके कनेक्टिविटी हो जाने से वो 170 किलोमीटर यदि जुटता वो है, वो उसको 4 एनएच को 4 लेन में बदलने जा रहे हैं। मैं बता दूं आपको भी मन में जिज्ञासा जगी हुई है कि कह दिए 100, लेकिन बता नहीं रहे। तो देखिए, मैं बता देता हूं आपको और जनता को भी बता देता हूं, जो हमारे दर्शक है उनको भी बता देता हूं। 169 किलोमीटर सड़कों को 4 लेन में सरकार बदलने जा रही है। ये कौन कौन से शहर जुड़ेंगे? मुजफ्फरपुर से शुरू होगा, छपरा और सिवान होते हुए गोपालगंज तक ये जाएगा। ये सड़क जो है, समझिए कि सारण प्रमंडल के लोगों को और मुजफ्फरपुर के लोगों को कितना बड़ा फायदा देने वाला है। 4 लेन बन जाएगा, सटासट गाड़ियां चलेंगी। तो देखिए, अब आपके मन में और कोई सवाल है? जैसे नहीं, ये अभी 2 लेन है, अब यदि ये 4 लेन होगा तो एक तो बेनिफिट 4 लेन होने से होगा, जो गाड़ियों का जो जाम लगता है मेन शहरों से होकर के, मुख्य सड़कों से आकर जो होकर के आ रहा है, तो बेनिफिट किन किन क्षेत्रों को होगा ये बता दे। हाँ, ये मुख्य चीजें हैं, और जो भी हम लोग के दर्शक हैं उन लोग को तक ये जानकारी पहुंच जाए कि इस 4 लेन से क्या बेनिफिट होने वाले हैं। देखिए, ये हाईवे जो है 4 लेन वाले ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है, आसाम से जो गुजरात को है वो जोड़ने वाले सड़क को कनेक्ट करेगा गोपालगंज में और इधर मुजफ्फरपुर में। तो यदि आपको आसाम जाना है तो इस इलाके के मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज के लोगों को तो इस रास्ते को पकड़ेंगे और सीधे आसाम गुजरात वाले ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में पहुंच जाएंगे। अच्छा, मुजफ्फरपुर तेजी से पहुंचेंगे। मतलब बीच में नहीं होता है कि थोड़ा सा रास्ता खराब है फिर जाएंगे, बढ़िया पकड़ेंगे, तो वो नहीं। यहाँ से घर से जो निकलेंगे वो सीधे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में पहुंचेंगे। यदि आसाम जाना है या गुजरात जाना है तो तो कहीं भी जाना है तो लेकिन अब देखिए, उसके बाद क्या फायदा होना है कि वही ये जो निर्माणाधीन सड़क है, ये राम जानकी मार्ग जो अयोध्या से सीतापुरम तक बन रहा है, सीतामढ़ी से लेकर अयोध्या तक, उसको सीवान में ही कनेक्टिविटी दे देगा। तो अब देखिए, यदि आपको अयोध्या जाना है, आपको सीतामढ़ी जाना है, तो भी आपका रफ्तार जो है वो कम नहीं होगा। तो ये फायदा है। 169 किलोमीटर सड़क बनेगी, 4 लेन होगा। इससे बिहार के 5 जिलों को सीधा सीधा फायदा होगा। कौन कौन जिला है? गोपालगंज, छपरा, सिवान, वैशाली और मुजफ्फरपुर। यहाँ के लोगों को एकदम फास्ट कनेक्टिविटी मिलेगा। अच्छा, राम जानकी पथ को भी ये जोड़ देगा, सिवान में जोड़ देगा, और असम और गुजरात वाला जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है उसको मुजफ्फरपुर में जोड़ देगा, उधर कनेक्ट कर देगा। तो और इधर गोपालगंज में कनेक्ट। तो इसका मतलब है कि यदि अयोध्या से कोई चले, धार्मिक बातों पर करे, तो
अयोध्या से चलेगा तो जनकपुर जा सकता है, और चाहे तो उसी रास्ते से पकड़े कामाख्या तक भी जा सकता हाँ हाँ, एकदम जहां मन करे उसको जाइए, लेकिन अभी पहले चलिए। पहले तो बनने ये हमारे दीजिए। दर्शकों के लिए और खास करके बिहार के लोगों के लिए भी एगो बेहतर ये खबर होगा, और ये व्यवस्था जो सरकार दे रही है ये बेहतर व्यवस्था है। 169 किलोमीटर का जो 4 लेन जो सड़क जो चौड़ी माने बनेगा वो बेहतर होगा। हाँ तो देखिए, इसको जो है ना मंजूरी भी मिल गई है डीपीआर की, और 2 साल के अंदर टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण करने की कार्य योजना बनाई है। यानी 2 कि साल के अंदर अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, सरकार अभी योजना बना रही है। अब देखिए, गोपालगंज, सिवान, छपरा जो NH 85 है, और छपरा मुजफ्फरपुर NH 102 है, इन दोनों नेशनल हाईवे पर भारी ट्रैफिक का दबाव है ना। अभी जो स्थिति आप देखते होंगे, जाम ही जाम लगा रहा है। इसी को देखते हुए इस ट्रैफिक व्यवस्था को कम करने के लिए, ट्रैफिक का जो दबाव है उसको कम करने के लिए ये योजना सरकार ने बनाई है। 2018 से ही मैंने इस तरह की सोच सरकार के अंदर मन में था, और लेकिन अभी अलाइनमेंट हो गया, तो अब 14 होगा सड़क, तो 14 होगा, तो आप समझिए कि समय लगेगा। यानी कि अब देखिए, इधर एक भी आप देखेंगे तो सिवान जिले में उस तरह का चकाचक 4 लेन नहीं था। वाला रोड नहीं है। गोपालगंज के लिए था एक 4 लेन, लेकिन इधर सिवान के लिए नहीं है। सिवान के लिए नहीं। हमको लगता है कि छपरा में भी 4 लेन नहीं था। छपरा में 4 लेन अभी हाल में हुआ है, लेकिन यहाँ तो का एक NH जो 85 जिसकी चर्चा की है, एगो 271 है जो अपराध होकर के और ये बसंतपुर होकर के मसरख होकर के निकलता है, मसरख से पहले जाकर के छपरा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, तो 2 लेन वो भी है। और एगो 85 यहाँ जो है छपरा, दरौंदा, पचरुखी, दरौंदा, एकमा होकर के जो सड़क निकलता है, एगो ये 2 गो रोडवे है। तो देखिए, तो अब मतलब इधर के लोगों को थोड़ा सा लाभ, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा राहत मिलेगा, और पहली बार ऐसा होने जा रहा है। तो देखिए, 169 किलोमीटर जो NH का रोड है, वो 4 लेन सिर्फ नहीं हो रहा है, बल्कि लोगों के बरसों बरस का सपना जो है वो पूरा होने जा रहा है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको तो खबर बताते हैं, हम बताते रहेंगे। देखते रहिए द देसी अड्डा चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।